उसके पास ना एक फीचर फ़ोन था, फीचर फ़ोन जो नोकिया का नहीं होता, बस कॉलिंग के लिए रखते थे। वो ना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेते थे क्योंकि उनको ना एक बहाना नहीं चाहिए था कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था और मैं उस पर टाइम बिता दिया। मेरा नाम है जय वादोलकर और आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं नीट यूजी के बारे में। तो ये जो वीडियो बन रही है वो ना एक सीरीज का पार्ट है। तो ये सीरीज स्पेशली बनाई जा रही है 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल के लिए एस्पायर्ड है, ठीक है, जो मेडिसिन करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में एग्जैक्टली बात क्या होगी, इस सीरीज में बात क्या होगी कि नीट क्या होता है और तुम्हें कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पोर्शन होता है, कहाँ से पढ़नी है, बुक्स कहाँ से लेनी है, रिटेल से लेनी है या फिर ऑफलाइन लेनी है, और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टिप्स ट्रिक्स और मोटिवेशन। तो आप कहोगे कि भैया आप तो इंजीनियरिंग फील्ड से हो, आपको मेडिसिन में से क्या आता है? आता है ना, क्यों नहीं आता। जब आपको बुखार हो जाए तब आप पैरासीटामोल लेते हैं, जब आपको सर दर्द हो जाए तब आप क्रोसिन लेते हैं, और जब आपको लूज मोशन हो जाए पापा दस्त के लिए क्या लेते हैं? जोक से पार्ट। तो मेरी दीदी और मेरे कई सारे दोस्त हैं जो जिसने नीट आंसर की है और जो मेडिकल परस्यू कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा कि नीट का एग्ज़ाम ही क्यों हो रहा है, एम्स का एग्ज़ाम क्यों हटा, और इसके लिए नीट के लिए एग्जैक्टली कौन सी बुक्स पढ़नी होती हैं, कितने घंटे पढ़ना होता है और कहाँ से पढ़ना होता है। तो इस सब के बारे में हर एक हम इंडिविजुअली वीडियो बनाते जाएंगे। तो ये ठीक है, एक पूरी सीरीज बनाई जाएगी जिसमें से आपको देखना है। तो जल्दी से जल्दी पूरे सीरीज को एक्सेस करो और सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलो हम बात करते हैं जिसके बारे में हम बात करने आए हैं, नीट यूजी के बारे में। तो अभी कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जेईई मेन को भी यही कंडक्ट करता है। मोड ऑफ एग्जाम है ऑफलाइन। देखा जाए तो टोटल ऑफ 549 कॉलेजेस इन इंडिया एक्सेप्ट नीट एग्जाम स्कोर, ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आते हैं, ठीक है। तो टोटल 549 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि नीट का स्कोर एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करती हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कोर्सेज थ्रू नीट, तो ये एक रफली आपको आइडिया होती है कि नीट के थ्रू क्या करना होता है, किस कोर्स में हम क्या कोर्स हम ले सकते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। नीट के थ्रू ना आप एमबीबीएस कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। तो करंटली इंडिया में 78,333 सीट्स हैं मेडिसिन के। मैंने एस्ट्रिक डाला, एस्ट्रिक का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सीट्स है, ऊपर नीचे हो सकता है। और एम्स में है 1205 सीट्स और जिपमर में है 200 सीट्स। आप नीट के थ्रू बीडीएस भी कर सकते हैं। बीडीएस होता है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसके लिए 26,773 सीट्स हैं। और एस्ट्रिक का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि ये नंबर ऑफ सीट्स अप्रोक्सीमेट होती हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। आप नीट के थ्रू आयुष कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आयुष कोर्सेज क्या है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोग्राफी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो इसके लिए 52,720 सीट्स अभी इंडिया में अवेलेबल हैं। और आप नीट के थ्रू बीबीएससी और एएच जो होता है बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री, तो इंडिया में करंटली इसके सिर्फ 525 सीट्स अवेलेबल है, थोड़ी कम है। गवर्नमेंट की बात हो रही है, इसके नए नए इंस्टीट्यूट्स डाले जा रहे हैं। तो ये नंबर्स ऊपर नीचे होती रहेंगी। अगर आपको किसी के भी बारे में अगर मतलब डिटेल चाहिए या फिर ठीक है, इसकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगी जो एनटीए के साइट में आएंगी, और एनटीए की साइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रियलिटी की तरफ चलते हैं। आप ना इस पेज के एकदम नीचे जाओ और पढ़ो। 16.84 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन नीट 2020। 16.84 लाख। तो आप समझ रहे हो कितना जबरदस्त कंपटीशन है। तो पूरा पढ़ते हैं। एज पर ऑफिशियल डेटा बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एज मेनी एज 272 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस offers a total of 41,388 MBBS seats through NEET examination. While using NEET scores, a total of 78,333 MBBS seats will be offered by 549 government colleges as well as private and deemed universities in India. ठीक है, आप समझ सकते हो कितना हाई कंपटीशन है। तो आप देख सकते हैं
ये ना जेई मेन से भी ज़्यादा बच्चे हैं, 16.84 लाख। मैं ना आपको डराना ही नहीं चाहता, मैं बस आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि 78,333 सीट्स और 16.84 लाख बच्चे, तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। आपको ना ठीक है एकदम फोकस करना पड़ेगा। आप अभी 11th में होंगे, आप पढ़ रहे होंगे एक मेडिकल, तो आपने बायो ली होगी, तो आपको आप जो भी पढ़ोगे आपको ना एकदम ध्यान लगा के पढ़ना होगा। जैसे कि मैंने पिछले ऑल अबाउट इंजीनियरिंग के वीडियो में बताया था कि 10 से 12 लाख बच्चे जेईई मेंस के लिए बैठते हैं, उसमें सिर्फ एक दो बच्चों की ठीक है, एक दो बच्चों की आईआईटी बॉम्बे से 1.5 करोड़ की पैकेज लगती है। सेम सीन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे मे भी 1.5 करोड़ की पैकेज नहीं लगती है। अच्छा हॉस्पिटल होता होगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। तो किसी एक दो की लगती होगी इतनी हाई सैलरी किसी अच्छे हॉस्पिटल में, तो आप देख सकते हैं कि ना बहुत कंपटीशन है, आपको ना बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। मैंने एक मेरे दोस्त से बात की जो कोटा में था, उसके पास ना एक फीचर फ़ोन था, फीचर फ़ोन जो नोकिया का नहीं होता, बस कॉलिंग के लिए रखते थे। वो ना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेते थे क्योंकि उनको ना एक बहाना नहीं चाहिए था कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था और मैं उस पर टाइम बिता दिया, तो वो ना एक फीचर फ़ोन यूज़ करते थे। आपको ना बहुत सारी चीज़ों पे कट ऑफ करना पड़ेगा, जैसे कि मोबाइल, टीवी देखना, ठीक है, टाइम वेस्ट करना ऐसे बेकार के कामों में, आपको बहुत जगह कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ोगे, तो क्यों नहीं है, आपका तो क्रैक हो ही जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ना 2-2, 3-3 अटेम्प्ट लेते हैं नीट की एग्जाम पार करने में, आपको ना एक ही अटेम्प्ट में फोड़ना है। इस तरह से प्रिपरेशन करना है ना कि आपका बस एक ही अटेम्प्ट में फूट जाना चाहिए पूरा नीट, एकदम जबरदस्त मार्क्स आने चाहिए। और एक बात भी है इसमें कि ना बहुत सारे बच्चे ना, जैसे कि मैंने जेईई मेंस भी बोला था कि 12 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से ना 4 लाख बच्चे सीरियस ही नहीं होते, बस बैठते हैं क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, या फिर ठीक है दोस्त लोग बोलते हैं कि चलो आंसर करके आते हैं, बहुत कैजुअल सा सीन हो जाता है। वैसे इसमें भी होगा, 16.84 बच्चे प्रैक्टिकली आंसर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें से पकड़ लो 4-5 लाख बच्चे ऐसे बैठते होंगे क्योंकि उनको पेरेंट्स ने बोला था, या फिर उसके दोस्त लोग बैठ रहे हैं, या बस उसने टाइम पास के लिए 11th में पीसीएम के साथ बायोलॉजी भी ली थी, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अपना ना एक लक आजमाने के लिए बैठे हो एग्जाम में। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम को सीरियसली नहीं आंसर कर पाते, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन फिर भी बहुत हाई है, मतलब कतई हाई है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि जेईई मेंस में है नेशनैलिटी, सिटीजंस ऑफ इंडिया, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट सच एज एनआरआई, पीआईओस, ओसीआईएस कैन आल्सो अप्लाई, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट्स नीडेड, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक एज 4 सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जैसे कि सीबीएसई होता है, आईसीसी होता है, स्टेट बोर्ड होता है। तो आपको किसी एक बोर्ड में से, अच्छे स्कूल में से आपको 10+2 पास करना है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी है। तो कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, इन तीनों के अलावा उसके बारे में मैंने बात की है करियर वीडियो में, उसका वो ना कहीं ऐसे इस तरफ कहीं पे ऊपर आपको आएगी, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाकर देख लेना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ स्टूडेंट कैन मेक। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, इसका मतलब आप इस साल भी करोगे, अगले साल भी करोगे, उसके अगले साल भी करोगे। ठीक है, आपको ना एक स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, जबकि आप पहली अटेम्प्ट में उस एग्जाम को फोड़ देना है, एकदम कतई जहर वाला फोड़ना है कि आपको ना, आप जाएंगे किसी कॉलेज में जिसमें आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे अपना नाम नंबर दे देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, इस तरह से आपको फोड़ना है। तो हम आगे चलते हैं। मार्क्स रिक्वायर्ड इन 12th, तो द मार्क्स टू बी कंसिडर्ड आर एग्रीगेट मार्क्स ओनली फॉर पीसीबी सब्जेक्ट्स। तो आपकी जो 100 में से पीसीबी में आएंगी उसको ऐड किया जाएगा, उसकी जो परसेंटाइल निकलेगी। ठीक है, तो जनरल और अनरिजर्व के लिए ये 50 परसेंटाइल है, एसटी एससी ओबीसी के लिए 40 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए ये 45% है। एज क्राइटेरिया पे आते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 years at the time of admission or will complete the age on or before 31st December of the year of his or admission। इसका मतलब है कि आपने अगर इस साल 2021 में मई में नीट आंसर करी, तो एक तो आपकी आयु 17 एज होनी चाहिए, या फिर 31 दिसंबर 2021 के पहले आपकी आयु 17 को क्रॉस होनी चाहिए, वरना आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नो क्लॉज ऑन द अपर लिमिट ऑफ द एज, स्टूडेंट्स about 25 of the age can provisionally take part in NEET until further notice। ये अभी हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, तो जब तक चल रहा है तब तक आप 25 साल के
ऊपर भी नीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकते हो जब तक कोर्ट फर्दर नोटिस ना जारी करे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न एंड कट ऑफ, ये तो हर एक एमबीबीएस एस्पिरेंट के लिए आसान सी चीज़ है जिसके बारे में हम फिर से भी बात करेंगे। पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज होंगे, पूरा पेपर एमसीक्यू से भरा होगा, ऑफलाइन पेपर है, 720 मार्क्स का पेपर है, जिसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और मार्किंग स्कीम सेम एज जेईई जैसी है, अगर आप तक करेक्ट निकला तो +4, अगर आपने कोई भी टिक किया और आपका गलत निकला तो -1, और आपने अगर क्वेश्चन बिना आंसर करके छोड़ दिया तो 0। तो मैक्सिमम मार्क्स 720 हैं, ठीक है। जो जैसे कि मैंने जेईई मेन वाले वीडियो में बोला था, आपका अच्छा नंबर आना आप कौन से क्वेश्चंस को छोड़ते हो, ठीक है, मतलब गलत आंसर ना करके उसको छोड़ते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बहुत छोड़ने के लिए बहुत कम चांस मिलता है, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे। कट ऑफ क्या होता है 2019 में अनरिजर्व्ड, ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए 50% कट ऑफ था। तो ये कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग नीट यूजी पे। तो ये वीडियो बस इतनी थी। तो कुछ 2 बातें थी मुझे आपको बतानी थी। देखो, अगर आपको किसी अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ऑन एन एवरेज ना आपको 570 से 600 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। और आपको अगर एम्स, जैसे कि एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, बहुत जगह पे एम्स है, तो एम्स में एडमिशन चाहिए तो आपको 700 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और ध्यान से पढ़ो, स्ट्रेटजीज लगा के पढ़ो, अच्छी खासी बुक से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, आसानी से हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो होगी कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी है, बुक्स कहाँ से खरीदनी है, स्ट्रेटजीज कौन सी लगानी है, मोटिवेशन, और हम बात करेंगे कि हम वीडियोस देखेंगे कि पिछले ईयर नीट के जो टॉपर्स हैं उन्होंने कैसे पढ़ा, हम इस सब के बारे में जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।